हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग से कर रही हूँ। तो अर्जुन को स्कूल भेज दिया है मैंने। तो अब जो घर के काम पड़े हुए हैं मैं वो कर लूँगी। घर के काम वही सारे। आज मैं बहुत लेट भी होगी। आने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, थोड़ी सी वॉक की थी। तो उसके बाद मुझे 10 बज गए, काफ़ी लेट हो गया। कुछ मन भी ऐसे ही हो रखा है, कुछ अजीब सा। तो बोरिंग बोरिंग सा फील हो रहा है। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी, इधर प्लांट्स को वाटर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कढ़ी बनाने जा रही हूँ मैं। सबसे पहले तो कढ़ी बनाने के जा रही हूँ। सबसे पहले छाछ रखी हुई थी फ्रिज में। तो मैं क्या करूँगी, इसका जो वो है छाछ है, इसमें मैं सबसे पहले बेसन ऐड कर दूँगी। तो बेसन ऐड करने से क्या होगा, बेसन इसमें ऐड कर देंगे तो ये अच्छे से सॉफ्ट होकर इसमें अच्छे से घुल पाएगा। तो यहाँ पे मैंने आज नया ही पैकेट निकाला था बेसन का। तो मैंने बेसन को खोला और इसमें से 2-3 चम्मच बड़े भर के इसमें डाल दिया। और इसको 1 चम्मच और मैंने ऐड कर दिया है। छोटी चम्मच थी ये, तो 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें मिलाया है। और मेरे पास 3 छाछ के पैकेट थे। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे, क्योंकि थोड़ा मुझे कंसिस्टेंसी ज़्यादा लग रही थी इसकी। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ले रही हूँ। तो उसमें पानी मिलाएंगे तो उसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। ये देखिए हो गई परफेक्ट। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक के रख देंगे। तो ढक के रखने से क्या होता है ना, ये अच्छे से बेसन सॉफ्ट हो जाता है और अच्छे से इसमें घुल जाता है। तो चलिए तब तक दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पे हम आए बैल्कनी में। और बैल्कनी में अब हम सबसे पहले हमने झाड़ू तो लगा ही दी थी, अब हम इसमें पोछा लगाएंगे। और जो मेरी वाली बैल्कनी है ना, इसमें भी कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं। तो लेकिन वो सब रेलिंग पे ही लगे हुए हैं, नीचे कोई प्लांट नहीं लगा हुआ। तो उसमें ज़्यादा मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ती है। और ये बड़ी भी नहीं है, थोड़ी छोटी बैल्कनी है। तो फटाफट से झाड़ू लगाओ और ऐसे पोछा लगा दो। उसमें कुछ भी सामान नहीं है, खाली है, बस ये रेलिंग पे प्लांट्स लगे हुए हैं। तो इस वाली बैल्कनी में मेरे ना कबूतर बहुत आते हैं। तो मैं उनको अक्सर ना दाने, अक्सर नहीं, डेली ही, डेली रूटीन में मैं उनको दाने डालती हूँ और थोड़ा पानी रखती हूँ। तो कभी भी मेरी बैल्कनी गंदी नहीं करते हैं। वरना लोगों की शिकायतें रहती कि हमारी बैल्कनी में इतने कबूतर आते हैं, गंदा रखते हैं। मेरी बैल्कनी में भी आते हैं, लेकिन मेरी बैल्कनी को कभी गंदा नहीं करते हैं। वो आते हैं, अपने जो दाने होते हैं उनको खाते हैं और पानी पीते हैं, लेकिन मेरी बैल्कनी को बिल्कुल गंदा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा पोछा था ये तो हो गया था साफ़। और अब मैं चलूँगी दूसरे रूम की तरफ, उसको साफ़ करेंगे। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि रूम में झाड़ू लगाती हूँ, कि साफ़ करती हूँ। लेकिन इससे पहले कोई गेट पे आ गया था। तो गेट पे कौन आया था, मेरे फादर इन लॉ आए थे। वो सुबह ही मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो उस टाइम आते हैं। तो वो आ गए थे, तो मैं गेट खोल के आ गई थी। और उसके बाद मैं दूसरा रूम अब साफ़ करने जाऊंगी। तो ये क्या लाए थे, आज अमरूद लेके आए थे अर्जुन के लिए। मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ क्योंकि मेरे 2 दांत ख़राब हो गए थे बीच के। ये देखिए यही फ्रूट्स आए थे। बनाना तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन हार्ड चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ। और बस यही है। तो क्या बताऊँ, अब आ गई रूम में। मेरे ना बीच में अब से कुछ साल पहले मेरे 2 दांतों की RCT हुई थी। तो RCT होने के बाद क्या हुआ था, वो मैंने उन पर कैप नहीं लगवाया था। और कैप ना लगवाने की वजह से मेरे दोनों दांत ख़राब हो गए थे। एक तो किसी वजह से क्रैक हो गया था, तो डॉक्टर को इमीडिएट निकालना पड़ा था, क्योंकि फिर इन्फेक्शन फैल गया था। और जो दूसरा वाला था ना, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही पूरा टूट गया, उसमें रूट बची है। तो बस यहाँ पे मैं ये वाला रूम साफ़ करने लगी थी। और जो नीम की दातुन आती है ना, मैं वो कर रही थी। ये बहुत अच्छी होती है। अब जो 2 दांत ख़राब हो गए, लेकिन बाकी की तो केयर करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे मैं जो रूम बिखरा हुआ था, पता नहीं इतना मैशी हो जाता है सुबह सुबह, तो मैं चादर वगैरह सही करके रख रही थी रूम की जो भी थी। और साथ के साथ दातुन भी कर रही थी। और ये वाली जो दातुन होती है ना नीम की, ये ब्लिंकिट पे और बिग बास्केट पे भी इजीली अवेलेबल होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे अगर नीम के पेड़ ही अगर अवेलेबल है तो मैं वही ले लेनी चाहिए। तो मेरी सोसाइटी के बाहर काफ़ी सारे नीम के पेड़ हैं, मैं तो वहीं से फ्रेश मंगवा लेती हूँ अपने फादर इन लॉ से। तो यहाँ पे बेडशीट की तय मैंने कर दी है। और अभी तो बहुत सारा काम है, बहुत टाइम लग जाता है इन सब कामों को करने में। तो छोटे छोटे काम होते हैं ना घर के। और कभी कभी तो बिल्कुल मन नहीं लगता है। कई बार जब से मेरे दांतों वाला ये हुआ है ना इंसिडेंट, जब से मैं कई बार तो दांतों के बारे में ही सोचती रहती हूँ। ये अजीब से ही थॉट्स से नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। फिर मैं सोचती हूँ चलो दूसरा रिप्लेस करवा लेती हूँ, दूसरा रिप्लेस के लगवा लेती हूँ। तो फिर उनके वो मेथड्स की वाला लगवाओ, ये वो दिमाग में पूरे दिन अजीब से थॉट्स आते रहते हैं, चलता रहता है।
कभी कभी इतना दिमाग ख़राब हो जाता है ना इन नेगेटिव थॉट्स से ना, कुछ काम करने का मन भी नहीं करता है। ऊपर से जब आप घर पे बिल्कुल अकेले रहते हो ना तो और ज़्यादा चलता है। तो इसीलिए कहते हैं जॉइंट फैमिली ज़्यादा बेस्ट होती है। जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना तो ये सब बातों का पता भी नहीं चलता। लेकिन क्या करें, हमारी फैमिली में इतने ही मेंबर हैं, कोई है ही नहीं ज़्यादा, तो कहाँ से बनाएंगे, किसको लाएंगे। तो यहाँ पे हम बेडशीट को साफ़ कर रहे थे। गाइस आपके कैसे कैसे दांत हैं मुझे बताना, आप सब क्या के सही दांत हैं क्या है। मेरे तो पता नहीं 2 दांत इतनी जल्दी ख़राब हो गए। 36 एज है मेरी और इतनी जल्दी पता नहीं कैसे ख़राब हो गए, समझ में नहीं आ रहा। फ़िलहाल चलिए कोई बात नहीं, देखेंगे जो भी होगा, बाद में ट्रीटमेंट कराएंगे जैसे भी होगा। यहाँ पे बैल्कनी में आ जाते हैं। तो बैल्कनी में मैं अपने प्लांट्स दिखा देती हूँ एक बार आपको। तो ये देखिए, ये मेरे प्लांट्स की कंडीशन है। सारे प्लांट्स काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है जो मतलब ख़राब हो रखा हो। सब प्लांट्स बिल्कुल बढ़िया चल रहे हैं। अब देखिए कितने दिन चलते हैं। वैसे तो सर्दी आएंगी तो धूप तो आनी वैसे भी बंद ही हो गई है, लेकिन चलो देखते हैं जैसे भी होगा धूप का। तो धूप तो वैसे भी कहीं बहुत कम निकला करेगी। तो यहाँ पे मैं इस वाली बैल्कनी को ना अक्सर पोचे से नहीं करती हूँ, पानी डाल के वाइपर से करती हूँ। लेकिन आज मैंने पानी डाल के नहीं, आज मैंने पोचे से करा। पोचे से क्या होता है ना, जो मेरी स्टैंड है ना इसके नीचे ये देखिए ईजिली पहुँच जाता है, अंदर से घुस के अच्छे से सफाई कर देता है। तो जबकि वाइपर वैसे तो मेरा छोटा है, अंदर घुस जाता है, लेकिन फिर भी वो उतना साफ़ नहीं हो पाता है। तो आज बस ऐसे ही मन हुआ कि चलो पोचे से ही कर देते हैं। रूम में तो लगाया ही था, साइड में चलो बैल्कनी में भी लगा देते हैं। तो बस यहाँ पे पोछा मैं लगा रही थी। और क्या कहते हैं उसको, बैल्कनी जब साफ़ होती है तब बैठने को भी मन करता है, वरना तो मन नहीं करता बैठने को। और हल्का से पोछा लगा दो ना, एकदम साफ़ हो जाती है। तो धूप तो नहीं आती है, लेकिन सामने वाले फ्लैट में जो धूप आती है उसकी हल्की सी रिफ्लेक्शन आती है इधर। चलो इतनी भी आ जाती है, वो भी बहुत इंटरेक्टली कुछ तो मिलता है प्लांट को। तो यहाँ पे रूम में पोछा लग चुका था, गेट पे कोई फिर से आया था, मैं खोलने चली गई थी। और मैं वहाँ से आते हुए मैंने सोचा चलो अब कड़ी को रख देते हैं बनने के लिए। यहाँ पे इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। और मैं जिस तरीके से आज कड़ी बना रही हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से कड़ी बनाऊंगी आज। मैं कढ़ाई में नहीं बना रही हूँ और मैं इसको बॉयल करके बनाऊंगी। बॉयल करके जो कड़ी बनती है ना उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्टली छोंक देते हैं उसको स्टार्टिंग में। उस कड़ी में मुझे इतना मज़ा नहीं आता है, मुझे बॉयल करके आता है। और मैं कुकर में बनाऊँगी ये कड़ी। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में इसमें हरा नहीं, सूखा धनिया, नमक, मिर्च, ये 3 चीज़ें इसमें मैंने ऐड कर ली थी और एक हल्दी। तो बस मैं वो अच्छे से मिक्स कर रही थी मसालों को। और मैं ये जो कड़ी है ना और कुकर में बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया और ये सारा जितना मिक्सचर था मैंने अपने जो कुकर था उसमें मिक्स कर दिया है। और जो ये बर्तन था इसमें थोड़ा सा चिपका हुआ था, इसका जो था ये छाछ और बेसन, तो मैं थोड़ा सा उसको पानी डाल के अच्छे से हिला के इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने पानी डाल दिया और इसको अच्छे से हम करेंगे मिक्स। और अब मैं गैस चला दूँगी। तो इसको बॉयल आने तक आपको कंटिन्यूसली चलाना होगा, वरना तो जो ये कड़ी होती है ना ये फट जाती है, फिर अजीब सी हो जाती है। तो उसको बॉयल आने तक आपको कंटिन्यूसली चलाना होगा। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट कड़ी बनी है और कितनी सुंदर कलर आई है। तो मैं कुकर में इसको चलाती रही। इधर साइड में मैंने कुछ पकौड़े भी बना लिए हैं डालने के लिए। तो अब मेरी जो कड़ी है ना वो बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। तो मैंने पकौड़े डाल दिए, साथ ही इधर मैंने कुछ चावल भिगो दिए हैं। दाल कड़ी के साथ चावल बनाएंगे आज हम। तो यहाँ पे कड़ी में पकौड़े भी डाल दिए, एकदम परफेक्ट कड़ी बनी है। ऊपर से मैंने तड़का लगाया है, इसमें अदरक, मेथी दाना और थोड़ा सा प्याज, लहसुन थानी। तो इन चीज़ों का मैंने बनाया तड़का इसमें बनाया है, तो वो भी देसी घी में। तो ये बहुत ही टेस्टी बनी थी कड़ी। तो ये देखिए दोनों मतलब कड़ी बन गई हैं। तो अब मैंने सोचा लगे हाथ में चावल भी छोंक देती हूँ। तो चावल मैं छोंकने जा रही थी। तो चावल मैंने उसी कुकर में मतलब गंदे में नहीं, पहले मैंने कड़ी को दूसरे बर्तन में निकाल लिया, कुकर को अच्छे से वॉश कर लिया। तो अब मैं कुकर में थोड़ा सा घी डालूँगी और घी में डालूँगी चावल, ठीक है। घी में चावल डाल के मैं जीरा राइस बनाऊँगी। तो कई बार तो मैं भिगोने में भी बॉयल करके बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा चलो जल्दी से बना लेती हूँ। 1 सीटी में या 2 सीटी में ही बन जाते हैं चावल, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने चावल को भी वॉश करके रख लिया है। और बस अब हम इसमें जीरा डाल के अच्छे से जब वो तड़क जाएगा तो चावल मिला देंगे। और बस फटाफट 2 ही सीटियों में जो मेरे चावल हैं वो बन के बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने चावल धो के ले आई हूँ। और बस अब मैं यहाँ पे जीरा निकाल रही हूँ। घी पूरी तरीके से गर्म हो चुका है और यहाँ 1 चम्मच ये मैंने लिया जीरा और डाल दिया जीरा, और जीरा भून के हो जाएगा अब तैयार, ठीक है।
तो ये देखिए पूरे अच्छे से भुन गया है जीरा। अब इसमें चावल ऐड कर देंगे और पानी अगर आपने 1 गिलास लिया है तो अब 2 गिलास पानी डाल दीजिएगा। लेकिन मैं कभी ऐसे अंदाजे से डालती नहीं हूँ, मैं ना मतलब ऐसे मेज़रमेंट से नहीं डालती हूँ, मैं हमेशा अंदाजे से ही डालती हूँ और एकदम परफेक्ट बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूजा वाला जो एरिया था ना, यहाँ पे मैंने इसमें कर्टेन भी लगा दिया है। अब पहले यहाँ कर्टेन नहीं था तो यहाँ मैंने कर्टेन भी लगा दिया। अभी देखिए पीछे मैंने ये कर्टेन मीशो से मंगवाए थे और ये मीशो से मुझे नेट वाले कर्टेन बड़े सही मिल गए थे 295 में। ये मतलब इस तरीके से 2 का सेट था, लेकिन ये बहुत लंबे आए थे, फिर मैंने इनको कटवा के सही कराया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसमें चावलों में पानी डाल रही थी और बस कुकर बंद करके देखिए 2 सीटी में हमारे चावल बिल्कुल बन के तैयार हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं फटाफट वाला काम, फटाफट से ऐसे ही काम कर लो। तो अब लेकिन मुझे तो रोटी भी बनानी थी क्योंकि मेरे फादर इन लॉ तो रोटी भी खाते हैं। तो रोटियों का आटा रखा हुआ था 3-4 रोटियों का, थोड़े से चावल, और वो इतनी रोटी खाते हैं चावल के साथ में। तो बस फटाफट से 3-4 रोटी बन जाएंगी। तो पहले मैं फटाफट से चावलों का काम ख़त्म कर देती हूँ और मैं साथ के साथ क्या बोलते हैं उसको, रोटी भी बना के रख दूँगी क्योंकि 1 तो बज ही गया है, फिर अर्जुन को स्कूल लेने जाने होता है मुझे। तो ये देखिए यहाँ पे लग गया है कुकर का ढक्कन और बस सीटी आ जाएगी, कर देंगे बंद। तो बस यही है, दोपहर जो स्कूल भेजने के बाद ना बच्चों को इसी तरीके से फटाफट काम करना पड़ता है क्योंकि फिर बच्चों को पिक भी करना होता है स्कूल से। तो ये देखिए हाँ, अब किचन का जो ये है एरिया इसको भी साफ़ कर देंगे क्योंकि जब ये सब काम करते हैं ना तो थोड़ा गंदा सा हो जाता है, काफ़ी चिपचिपा सा हो जाता है। तो ये भी ज़रूरी है साफ़ करना, वरना अगर आप एक साथ के साथ साफ़ नहीं करोगे तो बाद में बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे इसको भी साफ़ करते हुए चल रही हूँ। तो और आप लोग किस तरीके से अपने काम करते हो सुबह सुबह ख़त्म मुझे बताइएगा ज़रूर। तो मेरा तो यही रूटीन रहता है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और कई बार मेरा बहुत जल्दी भी हो जाता है 12 बजे तक, और कई बार मेरा बहुत लेट भी होता है, डिपेंड करता है मूड पे। कई बार स्कूल छोड़ के आने के बाद वॉक करने के बाद में मन करता है बैठे रहो चाय पी के, आधा घंटा और आधा घंटा और, तो ऐसे करके 10 बज जाते हैं। 10 बजे से शुरू होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 8 बजे आए छोड़ के, आधा घंटा वॉक किया, फटाफट से काम पे लग गए। तो ये डिपेंड करता है मूड पे। तो बस यही है। अब किचन तो अच्छे से मेरा साफ़ हो गया है और उसके बाद किचन साफ़ करने के बाद में मैं रोटियां बनाऊंगी। बस नहाना है, पूजा करना है, तो बस यही ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया। कपड़े मैंने नहीं धोए, कपड़े तो मैं फ्राइडे को धूँगी, थर्सडे को वैसे हमारे यहाँ कपड़े नहीं धुल, हमारे यहाँ कहीं भी नहीं धुलते हैं, थर्सडे को कपड़े नहीं धुलते हैं ना, सर धुलता है। तो बस यहाँ पे किचन का तो ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो चुका था, बस थोड़े से बर्तन थे, सोचा लगे हाथ अब बर्तनों को भी साफ़ कर दिया जाए। बर्तन साफ़ करने का ना मुझे बड़ा इरिटेटिंग लगता है। मुझे कुछ भी करा लो, बस बर्तन साफ़ मत करवाओ, लेकिन कौन करेगा अगर मैं नहीं करूँगी। तो जो काम अब मन मार के करो, कैसे भी करो, काम तो करना ही है जब है तो। गाइस यही है। और कभी कभी ना बस ऐसा ही लगता है, सुबह हो गई रात हो गई, मतलब कहते हैं ना ज़िंदगी जीने में अजीब सा बोरिंग सा लगने लगता है। तो आजकल अजीब सा ऐसे ही हो रहा है, मन सही नहीं लगता है, सैड सा फील होता रहता है। पता नहीं अजीब से थॉट्स कहाँ से आ जाते हैं। तो पता नहीं, कभी कभी इतना अच्छा फील होता है, कभी कभी इतना बोरिंग फील होता है। आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है, पता नहीं क्या है। बस यही है कि कभी कभी तो ऐसा फील होता है कि जल्दी से बूढ़े हो जाएं, बच्चे बड़े हो जाएं और बस टेंशन ख़त्म अपना। ये फील होता है कि जल्दी से ज़िंदगी 10-20 साल आगे चली जाए। ये पता नहीं कैसे अजीब से थॉट्स हैं। तो बस यही है। यहाँ पे अब बर्तन साफ़ कर रही हूँ। बर्तन साफ़ करने के बाद रोटियाँ भी बनानी है मुझे, 4 रोटियाँ तो बनानी है ही कम से कम। तो हमारे यहाँ तो ये है कि अगर चावल बनेंगे तो रोटी भी बनेंगे, चावल के साथ रोटी भी चाहिए। तो वरना किसी के घर तो जगह चावल बन गए तो रोटी नहीं खाई जाती है, लेकिन हम तो नहीं खाते हैं, लेकिन जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो तो खाते हैं। अब ऐसा थोड़ा ना नहीं बनाएंगे तो बनानी तो पड़ेंगी। तो ये तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया लंच। आज वो जल्दी आ गए थे किसी काम से, उनको कहीं बाहर जाना था। तो ये देखिए ये है आज का लंच, कड़ी और चावल। यहाँ पे मैं अपना जो कूड़ा है वो फेंकने आई थी बाहर। हमारे ना डस्टबिन बाहर ही रखे होते हैं, तो जो कूड़े वाले भैया आते हैं वो अपना ले जाते हैं बाहर से, वरना सीटी पे जाते हैं तो कई बार लोग नहीं होते हैं या नहीं सुनाई देता, तो इसलिए मैंने तो अपना बाहर ही रख दिया है। तो हमारा डस्टबिन बाहर रखा है। अब घर के सारे काम ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगे हैं और अब हम जाएंगे नहाने के लिए। नहाने के बाद फिर पूजा करेंगे और अपना खुद का भी खाना हम खाएंगे
और फिर जाएंगे फटाफट से अर्जुन को स्कूल से पिक करने के लिए। बहुत काम होता है, काम बहुत है, पूछिए मत। यहाँ पे हम बाहर आ गए हैं और बाहर आने के बाद में अब जा रहे हैं अर्जुन को स्कूल लेने के लिए। और अब तो धूप भी अच्छी लगती है। और अब पूछेंगे आप क्या खा रही हो, तो मैं लौंग खा रही हूँ। खाना खाने के बाद मैं लौंग खाती हूँ, तो ये सही रहता है। लौंग आप भी खाया करो, ये दांतों के लिए अच्छी होती है। खाना खाने के बाद जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ख़त्म होते हैं। पता नहीं कहने की बातें क्या, लेकिन जो सुना है वो मैं कर लेती हूँ। जब से दांतों का इश्यू हुआ है तो बस यही है। अब तो धूप अच्छी लगने लगी, ये देखिए। तो ऑटम सीज़न शुरू हो गया ना, तो प्लांट्स की लीव्स भी अब टूटने लगी हैं, तो प्लांट्स भी ऐसे होने लगे हैं। तो ये देखिए, इस मौसम में कुछ ऐसा रहता है, चारों तरफ ठंडा ठंडा सा फील होता है, मौसम बढ़िया लगता है।